हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए पोएट्री से दूसरा चैप्टर द सैम ऑफ लाइफ के बारे में और इसके क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि सैम ऑफ लाइफ का यानी लेसन 2 सैम ऑफ लाइफ का क्वेश्चंस और आंसर्स कैसे आते हैं, किस तरीके से हल किया जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पोएट्री से केवल 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक आपका स्टैंजा पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं और जो दूसरा होता है उसको हम कहेंगे सेंट्रल आइडिया। तो अब इसमें आप देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। नीचे दिए गए स्टैंजा को पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों का जवाब दीजिए। यह है आपका, जैसे लिखा हुआ है पहला नंबर 1, लाइफ इज रियल, लाइफ इज एयरनेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। अब ये आपका 2004 में, 6 में, 7 और 9 में, 10 में, 14 में और 18 में पूछा गया था। तो इस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, तो जैसा कि इसमें 5-6 क्वेश्चन दिया है, हम आपको सबका जवाब दे देंगे, परंतु इनमें से याद रहे केवल 2 ही क्वेश्चंस परीक्षा में आएंगे। परीक्षा में 5-6 क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 5-6 क्वेश्चन परीक्षा में दे देगा, उनमें से कोई 2 करना है, उसमें ऐसा नहीं आता है। क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं वह केवल 2 ही क्वेश्चन होगा और वो दोनों फिक्स रहेगा और वही दोनों क्वेश्चन आपको करना होगा। तो यहाँ एक मॉडल टाइप में दिया हुआ है। तो आइए अब पहले हम इसका अर्थ निकालते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस पर आते हैं। कवि कहता है, S.W. लॉन्गफेलो जिन्होंने इसको लिखा है, और ये कहते हैं कि लाइफ इज रियल, जीवन ही वास्तविक है, जीवन ही सत्य है। रियल माने सत्य या वास्तविक। लाइफ इज अर्नेस्ट और जीवन ही एक गंभीर विषय है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल और कब्र में जाना इसका लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, तुम मिट्टी हो। कवि कहता है कि तुम धूल हो, तुम मिट्टी हो। टू डस्ट रिटर्नस्ट, अगर तुम वापसी में भी आओ, यानी यदि तुम्हारा मृत्यु हो जाए और इसके बाद फिर नया जन्म मिले तो भी तुम मिट्टी ही रहोगे। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन यह बात सोल के लिए, आत्मा के लिए, अपने जीवन के लिए, उसके बारे में यह नहीं कहा गया कि वह मिट्टी है। कवि के अनुसार लाइफ मिट्टी नहीं है, मिट्टी हम लोग हैं, और भले ही जीवित है तब भी मिट्टी हैं, और मरने के बाद अगर दूसरा शरीर भी मिलता है तो वह भी मिट्टी होगा। तो इस प्रकार शरीर मिट्टी है। शरीर का जो लक्ष्य है वह गोल, जो लक्ष्य है वह कब्र में जाना यानी ग्रेव में जाना हो सकता है, लेकिन आत्मा का या जीवात्मा का अथवा सोल जो आत्मा है या लाइफ है, जीवन है, उसका ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल। जीवन क्या है और इसका लक्ष्य क्या नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि लाइफ इज रियल एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जीवन जो है सत्य है और इस कब्र में जाना इसका लक्ष्य नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। सोल के बारे में क्या नहीं कहा गया था। तो आप यही कह सकते हैं कि सोल इज नॉट लाइक डस्ट, सोल इज नॉट द डस्ट, यानी कि सोल जो है मिट्टी नहीं है, धूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज द पोएट से अबाउट बॉडी एंड सोल। शरीर और आत्मा के बारे में, शरीर और आत्मा के बारे में, जीवन के बारे में कवि क्या कहता है। तो आप कह सकते हैं द पोएट सेज दैट बॉडी इज द डस्ट while soul is not dust and body goes to the grave but soul is not but soul cannot go to the grave। यानी कहने का मतलब यह है, शरीर जो है मिट्टी है और कब्र में जा सकती है, लेकिन आत्मा मिट्टी नहीं है और ये कब्र में नहीं जाती। हाउ इज सोल डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। आत्मा और शरीर से कैसे अंतर है, आत्मा और शरीर में किस प्रकार से अंतर है। तो वही बात फिर आ जाती है कि बॉडी जस्ट लाइक द डस्ट व्हाइल सोल इज नॉट डस्ट। वही क्वेश्चन फिर घुमा करके ऐसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएट थ्रू दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा के द्वारा कवि हमें क्या मैसेज देना चाहता है। कवि यह कहना चाहता है
कि जीवन हम लोगों का गंभीर विषय, हम लोगों को जीवन पर ध्यान देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट सेज दैट लाइफ इज रियलनेस्ट और लाइफ इज ए सीरियस थिंग एंड वी शुड पे आवर अटेंशन टू द लाइफ नॉट फॉर द बॉडी। अब नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैंजा। अब इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड क्या है? राइमिंग वर्ड का मतलब जो अंत में जो ध्वनि समान मिलता है उसे राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो इसमें राइमिंग वर्ड क्या है ये आपको देखना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, और यहाँ इट्स गोल लास्ट में दूसरी लाइन में, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। फिर लिखा है डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नस्ट नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो इसमें आपका जो गोल है और सोल है ये दोनों मेल कर रहा है, यही आपका राइमिंग वर्ड है। और पहली लाइन में यह नष्ट है, दूसरे लाइन में रिटर्न नष्ट है, तो यहाँ आप देख रहे हैं यह भी मेल कर रहा है, तो यह भी आपका राइमिंग वर्ड है। तो इसको कैसे लिखेंगे? आप लिख सकते हैं द राइमिंग वर्ड अर्नेस्ट, द वर्ड अर्नेस्ट राइम्स विद द अदर वर्ड रिटर्नस्ट। इन द सेम वे द वर्ड गोल रिजेंबल्स और राइम्स विद द अदर वर्ड सोल। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, या सीधे सीधे डैश करके लिख सकते हैं, अर्नेस्ट डैश करके लिख देंगे रिटर्नस्ट, गोल फिर डैश करके लिख देंगे सोल। अब आइए आंसर के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखिए आंसर बहुत ही स्पष्ट ढंग से लिखा गया यहाँ, जो बहुत कायदे से आप समझ सकते हैं, और कितना सुंदर यहाँ लिखा हुआ है ये यहाँ पर देखिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर द राइमिंग वर्ड्स आर, ऐसे लिख दिया है। अब क्या क्या लिख दिया? अर्नेस्ट एंड रिटर्नस्ट, गोल एंड सोल, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये स्टेंजा पर आधारित क्वेश्चन है। इसी प्रकार से दूसरा स्टेंजा है, फिर आपका तीसरा, चौथा, ऐसे स्टेंजा हैं। और इसमें एक चीज़ यह ध्यान देना है कि पोएट का नाम और कवि और जो पोयम है उसका नाम अवश्य याद रखें। हो सकता है ये पूछ सकता है कि कवि का नाम बताइए, पोएट का नाम बताइए। तो इस तरीके से जैसे इसमें आप देखिए एक और स्टेंजा मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए जरा, तीसरा लिखा इन द व्यूज ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द ब्यूक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्रीवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्टाइल। यानी इस संसार भर जो इतना विस्तारवादी संसार है, जो बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र है, और जिसमें जीवन रूपी जो शिविर है हम लोगों के लिए एक शिविर के समान है। अर्थात इतने बड़े दुनिया को कुरुक्षेत्र बताया है कवि ने कि यह एक लड़ाई का मैदान है और हम लोग यहाँ सैनिक हैं। और जबकि हमारा जीवन एक तरह से जैसे सैनिक लोग लड़ाई के मैदान में शिविर में रहते हैं, उसी प्रकार जीवन भी हम लोगों के लिए शिविर का काम करता है। कुछ देर अर्थात कुछ देर के लिए ही जीवन है। ऐसे स्थिति में हम लोगों को बी नॉट लाइक डम, यानी मूक या गूंगे नहीं रहना चाहिए, ड्रीवन कैटल, भार ढोने वाले पशुओं की तरह नहीं होना चाहिए, बी ए हीरो इन द स्टाइल, बल्कि इस संघर्ष में हमें एक नायक की तरह काम करना चाहिए। तो इस पर आधारित देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। राइट द नेम ऑफ द पोएट हु हैज कंपोज दिस पोएम। उस कवि का नाम बताइए फ्रॉम हिज द अबव नोटेड पैसेज स्टैंजा हैज बीन टेकन। जो उपयुक्त स्टैंजा लिया गया जिस कविता से, उसके कवि का नाम बताइए। तो अब आप लिख सकते हैं द पोएट ऑफ दिस पोएम इज H.W. लॉन्गफेलो, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, या हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो भी लिख सकते हैं, क्योंकि H.W. लॉन्गफेलो का पूरा नाम जो है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो है। क्वेश्चन नंबर 2 करा पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैंजा। अब इसमें राइमिंग वर्ड आपको बताना है। तो बैटल जो है कैटल से मिल रहा, लाइफ आपका इस टाइप से मिल रहा, तो जैसे उसमें आंसर आपने देखा वैसे इसको आप लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ल्ड लाइक अकॉर्डिंग टू द पोएट। कवि के अनुसार दुनिया क्या है? तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए बैटल फील्ड। यह जो संसार है बिल्कुल एक युद्ध क्षेत्र की तरह है कवि के अनुसार। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट नॉट वांट टू बी। कवि क्या नहीं बनना चाहता है? व्हाट डज द पोएट नॉट वांट टू बी। कवि जो है एक ड्रीवन कैटल यानी भार ढोने वाले पशु की तरह और मूक बनना नहीं चाहता है, बल्कि वह हीरो की तरह इस संघर्ष में काम करना चाहता है। तो ये था आपका 4 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 + 2, और ये 4 अंक के होंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था स्टैंजा पर आधारित। अब आप 4 नंबर आपका ये हो गया। 3 नंबर का आएगा सेंट्रल आइडिया। तो अब आइए हम सेंट्रल आइडिया के बारे में देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से सेंट्रल आइडिया
ऑफ द पोएम लिखा है। सेंट्रल गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। यानी कि कम से कम 2 पोएम दिया रहेगा, जिसमें से कहेगा कि किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए, केंद्रीय भाव लिखिए, यानी समरी लिखिए, और 40 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं इसमें सेंट्रल आइडिया में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये 3 नंबर का आएगा, यह भी आप ध्यान देंगे। ये आपका देखिए यहाँ 3 अंक लिखा हुआ है, 3 अंक का आता है, तो 7 नंबर के टोटल पोएट्रीज आते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। दिस इज ए फाइन पोएम ऑफ H.W. लॉन्गफेलो। ये हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो का सबसे सुंदर कविता है। दिस पोएम टीचेज अस ए हाई मोरल। यह कविता हम लोगों को बहुत उच्च गुणों के बारे में बताता है। द पोएट सेज दैट। कवि कहता है कि लाइफ इज रियल, जीवन ही सत्य है। इट इज नॉट ए ड्रीम ओनली, यह केवल स्वप्न नहीं है। लाइफ इज सीरियस, जीवन गंभीर विषय है। इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल, यह संघर्षों से भरा हुआ है। इट इज लाइक ए बैटल फील्ड, यह एक जो है युद्ध क्षेत्र की तरह है। वी शुड फेस द डिफिकल्टीज ब्रेवली। हमें समस्याओं का, मुसीबतों का सामना बहादुरी से करना चाहिए। वी शुड नॉट केयर फॉर रिजल्ट। हमें अपने परिणामों की चिंता नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी बिजी इन डूइंग नोबल डीड्स। हमें हमेशा अच्छे अच्छे कार्यों को करने में व्यस्त रहना चाहिए। 10 इस प्रकार वी शुड मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल। हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, यूजफुल उपयोगी बना सकते हैं, एंड सक्सेसफुल और सफल बना सकते हैं। तो ये था आपका अंग्रेजी में। यहाँ देखिए हिंदी में भी दिया हुआ वही चीज़। यह H.W. लॉन्गफेलो की एक अच्छी कविता है, और यह कविता हमें एक उच्च नैतिक सबक सिखाती है। कवि कहता है कि जीवन वास्तविक है, वह केवल सपना नहीं है। जीवन गंभीर है, यह संघर्षों से भरा हुआ है। यह एक युद्ध क्षेत्र के समान है। हमें परेशानियों का सामना वीरतापूर्वक करना चाहिए। हमें परिणाम का परवाह नहीं करना चाहिए, और हमें हमेशा महान कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए। इस प्रकार हमें अपने जीवन का सुंदर, उपयोगी और सफल बनाना चाहिए। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया भी। तो इस प्रकार आपका यह जो लेसन 2 है, यानी चैप्टर 2 पोएट्री का, द सैम ऑफ लाइफ, इसका क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न अभ्यास का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। और यह वीडियो भी साथ ही साथ वीडियो भी समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज वेल, एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन so that the new videos may reach to you. And finally, thanks for watching this video.